तुम अस्सलाम परेशान वालेकुम, बैठी कैसे रहोगी। हैं आप सब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हर वीडियो देखने के लिए और इतने जल्दी जस्ट 1 मंथ में मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो आज वो मुझे तो करना है महीने की ट्रैवल ये और ना, मैं अपने साथ आप कौन कौन थोड़ी सा कम कुबरा कॉस्मेटिक्स को दे लेके जा देना। रही हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो अभी जो मैंने हाँ, आप लोगों को दिखाया अभी मस्कारा, कुछ दिन के ब्रश, लिए लगा लो कुबरा बीबी को। क्रीम, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सब लेके जाते हैं। तो मैंने रखे हैं 2 मास्क, शूज़ और आपको मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने अपने साथ लेके जाना है इस वाले बैग में। तो मैंने अपने साथ रखे हैं 2 लिपस्टिक शेड, एक डार्क एक लाइट। तो जो सामान बिल्कुल नॉर्मल होता है, लाइनर, मस्कारा और ये सब चीज़ें तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोग जब भी सफ़र करें अपने साथ एक मास्क ज़रूर रखें, लेंस का पानी और मेरी क्या कहते हैं लेंस को बिल्कुल इग्नोर करिएगा क्योंकि वो अर्क लगाने के बाद बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और फाउंडेशन हमेशा हिमालय का यूज़ करती हूँ, ये मेरे फेस पे सूट करता है। और फेसेट का मेरे पास है फेस पाउडर, कुछ थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह मैंने अपने लिए रखी हैं क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो मुझे वहाँ ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक ब्लशिंग किट रख लिया है जिसमें मुझे सिर्फ पिंक शेड होता है, वो मेरे यूज़ में आता है। और ये हाइलाइटर, वैसे मुझे इसकी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़नी क्योंकि कोई शादी नहीं है। मेरी फेवरेट नाइट क्रीम, उसके बाद लिप बाम। तो सफ़र शुरू होता है। आज मैं जा रही हूँ कराची, वो भी अकेले, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला सफ़र है जो मैं अकेले कर रही हूँ। वरना अक्सर मेरे साथ जो है मॉम या भाई या कोई ना कोई होता है, पर ये मेरा पहला सफ़र है जो मैं अकेले कर रही हूँ। मेरी जो सीट नंबर था वो था 21 और वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा था और मुझे लग रहा था ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल सीट्स हैं। तो खैर सफ़र तो करना था। मैं यहाँ अपना बैग और अपना टिकट रख के आराम से अब बैठूँगी और वेट करूँगी अपने भाई का कि शायद उसे मुझ पे रहम आ जाए। और फाइनली मैंने अपने भाई को आते देखा और मेरे भाई ने मेरी सीट जो है वो फ़ौरन ही चेंज करवा दी और मैं 20 सीट से फर्स्ट पे आ गई क्योंकि मेरा रास्ता आसानी से गुजरेगा। और सबसे पहले मैंने सफ़र की दुआ पढ़ी जो मेरी स्क्रीन पे ही आ रही थी और स्टार्टिंग में बैठने के साथ ही स्क्रीन पे आ गई थी ये दुआ। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने सारे सामान को एक जगह करके सही से बैठ जाऊं, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह, चॉकलेट, कोक वगैरह अपना जो है बैग में डालना शुरू किया और जैसे तैसे अपने बैग में भर के कंफर्टेबल होकर आराम से बैठ गई। और मैंने सोचा आज क्या देखा जाए, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इसमें क्या क्या मेरे पास है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं हैंड फ्री नहीं लेकर आई थी। तो मुझे क्या कहते हैं हॉस्टेस ने कहा था कि मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट में। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं मूवी डिसाइड कर लूँ कि मुझे कौन सी देखनी है। मेरे पास यहाँ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तानी तो देखने का बिल्कुल मूड नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद ही मैं सखर पहुंच चुकी थी
पत्थर वाकई एक खूबसूरत शहर है। जैसे ही मुझे हेडफोन मिले तो मैंने सोचा अपना टाइम पास करने के लिए कोई मूवी लगा लेती हूँ, और जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी इन सब में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी वो ऑफ कोर्स चुपके थी। तो मेरी मूवी स्टार्ट हो गई है, तो मैं अपनी मूवी एंजॉय करती हूँ KFC के बर्गर के साथ। वैसे मैं जानती हूँ KFC फ़िलहाल जो है बैन होना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, पर क्या करें, भूख लग रही थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने KFC का बर्गर ले लिया था, जो ऑफ कोर्स मेरे भाई ने मुझे ला कर दिया था। पर फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए इसे बैन करना ज़्यादा सही है। आई प्रॉमिस ये दोबारा नहीं खाऊंगी KFC का बर्गर। और आप मूवी देख रहे हो और कोई आपको तंग ना कर रहा हो, डिस्टर्ब ना कर रहा हो, और आपके पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हों, तो फिर तो मूवी और सफ़र बहुत हसीन गुजर रहा होता है। तो अब तक मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अकेले सफ़र करना कोई मुश्किल है या डेंजरस है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अकेले सफ़र करना पसंद करते हैं, और जिनको पसंद नहीं है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिल्म अब ख़त्म होने वाली है, और इसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे टाइम पास करना है, क्योंकि दूसरी कोई भी मूवी मुझे नहीं पसंद। तो जैसे ही मूवी ख़त्म हुई मैंने कुछ सॉन्ग्स वगैरह देखे यहाँ पे जो थे, पर ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स यहाँ पे थे। अब बज गए हैं 5 और कुछ ही देर में हमारी बस होगी स्टॉप। तो बस स्टॉप हो गई है वॉशरूम के लिए, अपने ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद नमाज के लिए, क्योंकि फजर टाइम भी हो गया है। तो नमाज के बाद मैं भी सीधा जाने वाली हूँ कुछ खाने पीने। तो पहले तो मुझे अपना नमाज वाला एरिया ढूंढना है कि नमाज पढ़नी कहाँ पर है। नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि अपनी बस को अच्छे से देख लो रीबा, और अच्छे से याद कर लो कि तुम्हारी बस कौन सी है, क्योंकि अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरी कोच कौन सी है। तो नमाज के बाद मुझे यहाँ पे बड़ी मज़ेदार चीज़ें दिखी, पर जो नॉर्मली जो है प्राइस जो है इनकी 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ होती है या 50 रुपीज़ होती है, वो यहाँ पे जो है 150 200 इस तरह से मुझे दे रहा था। या तो इसे मैं पागल लग रही थी या मैं इसे मासूम लग रही थी। तो बस वाले ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया है कि सब वापस आ जाओ, और हमें यहाँ से आधा घंटा तो यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है। तो बस में चढ़ने से पहले मैंने सोचा कुछ खाने पीने के लिए और ले लिया जाए।
मैं जा रही हूँ कैंटीन अपने लिए जूस लेने, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। जैसे ही मैं कोच में वापस आई तो पता चला मेरे लिए चाय रेडी है, जो ड्राइवर अंकल ने दी थी, क्योंकि मैं वीआईपी सीट पे बैठी थी। थैंक्स टू माय ब्रदर, जिनको ये जानते थे, इस वजह से मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। अदरवाइज़ ये आपको सर्विस में बिल्कुल नहीं मिलेगी उमेर मूवर के। तो तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के बाद हम लोग दोबारा रवाना हो गए। आपकी सुबह बहुत खूबसूरत होती है अगर आप सुबह सुबह सूर्य रहमान सुन रहे होते हैं और साथ ही आपको कुछ आपकी फेवरेट चीज़ मिल जाती है। जैसे मेरे पास थी चॉकलेट और मेरे मोस्ट फेवरेट कुरकुरे। मैंने प्ले कर दिए कार्टून। मैंने सोचा बचपन की कुछ यादें ही ताज़ा कर ली जाएं। इस टाइम स्कूल जाने से पहले हम लोग नाश्ते पे जो है पहले कार्टून देखते थे और नाश्ता साथ में कर रहे होते थे। अंडा पराठा हमारे टाइम पे मिलता था हमें नाश्ते में। तो सिंड्रेला कार्टून हालांकि मैंने इतनी दफ़ा देखे हैं, फिर भी कभी मेरा इनसे दिल नहीं भरा। सबकी लाइफ आई थिंक सिंड्रेला जैसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ना करे इसको ऐसी माँ मिले, पर ऐसा प्रिंस ज़रूर मिलना चाहिए। पर कभी कभी लगता है इसका प्रिंस भी बड़ा कंफ्यूज था कि एक चप्पल के साइज से लड़की पसंद करने निकल गया। शक्ल लड़की की नहीं देखी, बस चप्पल आनी चाहिए। लड़की चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, बस वो चप्पल में फिट होनी चाहिए। वाह क्या कॉन्सेप्ट था। पर फिर भी सिंड्रेला जैसा बेस्ट कार्टून या बेस्ट मूवी अब तक कोई नहीं बनी सिवाय फ्रोज़न के। बस फ्रोज़न याद आ रहा है मुझे। मैं जो हूँ नूरियाबाद से निकल चुकी हूँ और DHA सिटी पे पहुँचे हैं हम। और यहाँ पहुँचने के बाद मेरे कज़न ब्रदर ने कहा था मुझे फ़ौरन कॉल कर देना, और ये मुझंदी को लास्ट में दिखा है वाईफाई कोड जो सीधा सीधा लिखा हुआ था, और मैं पूरी रात अपना डेटा यूज़ कर रही थी।
हम लोग चेकिंग पॉइंट पे आ गए। यहाँ ये अंकल और भाई साहब हमारी चेकिंग करेंगे, आई मीन हमारे सामान की करेंगे। वैसे चेकिंग क्या होती है 5-10 मिनट में, मुझे नहीं लगता कि पूरे कोच को चेक कर सकते हो। तो फाइनली मैंने अकेले सफ़र तय कर लिया है और मैं पहुंच गई हूँ कराची। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।